और सत्य बोलने का भी अपना एक समय होता है, याद रखना, सत्य बोलने का भी अपना एक समय होता है। दो मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में, और हीरे का व्यापार करते थे। जो कमाई होती थी वो दोनों में 50-50% बढ़ती थी। एक व्यक्ति तो अपनी कमाई का 50% रिसाइकिल में लगा लेता था, व्यापार की अभिवृद्धि में अथवा अन्य किसी और नेक कामों में लगा लेता था। और एक मित्र था, वो जुआ में, सट्टा में, पीने पाने में, इसमें उस पैसे को खर्चा करता था। धीरे धीरे समय बीता, जो गलत कामों में अपने धन की, अपनी लाभ के उस धन को व्यय करता था, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसका एक बेटा, पत्नी बहुत दुखी हुई, अर्थी लेकर के बेटा गया, मित्र भी साथ में ही था, लोग भाग गए। 3 दिन के बाद में कुछ लोग घर में आ गए और उन्होंने कहा, हमको तो डुबा करके चला गया ये आदमी। तो क्या हुआ? बोले इतना कर्जा है इसके ऊपर हमारा, हमने दिया था इसको पैसा, लिखा पड़ी है, सब कुछ है। आज पत्नी को पता लगा कि तो कर्जे में डूबे। आज पत्नी को पता चला कि मेरे पति चले गए कर्जा छोड़, और घर में पैसा नहीं, बड़ी स्थिति खराब। और उस समय वो पार्टनर खड़ा हुआ, वो आया, उसको नहीं पता, अभी उसको भी कर्जे का नहीं पता, लेकिन उसने कहा, भाभी जी मैं दुकान पर तो बैठता हूं, लेकिन वो चहल पहल, वो रौनक सब खत्म। दोस्त था तो दुकान की रौनक थी। भाभी जी आप बेटा राहुल को क्यों नहीं भेजते, भाई साहब की गद्दी तो खाली है ना, उस पर वो बैठ जाए। आखिर व्यापारी तो हम साझा थे और हैं। पत्नी बोली, भैया ऐसे समय पर आप खड़े हो रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, मैं भेज देती, लेकिन अभी तो इसकी पढ़ाई, अभी 12th के एग्जाम दिए, बीकॉम करेगा। बोले, भाभी जी आखिर बीकॉम कर लेगा तो अभी संभालनी तो बाप की गद्दी है ना। और कोई बात नहीं, बिहार में तो ऐसा है कि आप कॉलेज जाओ ना जाओ, आचार्य जी आकर पढ़ा देंगे, आप उनके पास जाकर पढ़ लेना, बस आपको एग्जाम देने जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कम से कम यहीं पर आकर के दुकान में बैठ लेगा। लड़का जाने लग गया दुकान पर, बैठने लग गया। तकादे वाले आते घर पर, तकादा करते, और वो कहती बस कुछ आने लग जाए तो दे। बोले, हम कब तक सब्र करेंगे। वो भी ऐसे ही कह के चला गया। आज बेटा जब आया, अभी 15 दिन हुए हैं दुकान जाते जाते लड़के को, तो माँ रो रही थी। बेटे ने कहा, माँ तू रोएगी तो फिर मुझे कौन संभालेगा, रो क्यों रही है? तो बोले कि आज तकादे वाले फिर आए, मैं कह दूं चाचा से? वो कुछ नहीं नहीं नहीं, वैसे ही बहुत ले रखा था तेरे बाप ने। सुन मेरे साथ अंदर चल कमरे में। अंदर कमरे में एक छोटा सा दरवाजा था और एक उसके अंदर एक कमरा, उसमें एक बक्सा, उसको खोला और खोलकर उसमें डिब्बी थी, उसको निकाली और निकाल करके उसके खोला तो 3 चमकते हुए नग। कहा कि तेरे पापा ने मुझे दिए थे, मैंने बहुत संभाल करके रखा था, सोचा था कि उनकी याद के रूप में, एक निशानी के रूप में इसको रखूं, लेकिन तू एक काम करना ना, चाचा को कहना इसको बेच दे, इसके जो पैसा आएगा उससे हम जो उधार तेरे पिता ने लिया है सब चुका देंगे। उधार सर पे नहीं रख सकते, उधार का भार हम नहीं सह पाएंगे। बेटा लेकर के गया अगले दिन, चाचा जी ये एक डिब्बी है, इसमें बेशकीमती नग हैं, पापा ने मम्मी को दिए थे। हाँ तो आप एक बार देख लें, इसको बेचना है। ऐसा क्या हो गया? तब उसने सारी बात बताई कि ऐसे कर्जा चढ़ा हुआ है, इसको बेच करके हम जो होगा चुका देंगे। उस व्यापारी ने डिब्बी खोली, खोल करके डिब्बी को बंद किया और कहा, इस डिब्बी को तू अपने पास रख, मम्मी को ले जाकर दे देना, मैं आज शाम को घर पर आऊंगा। पहुंचा, डिब्बी घर में मां के पास। ये लेकर क्यों आ गया वापस? चाचा ने कहा है वो आ रहे हैं, इस डिब्बी को आप अपने पास रखें। मम्मी प्रणाम किया आते ही, भाभी जी पल भर में इतना पराया कर दिया, एक तरफ भैया कह दिया और एक तरफ आपने पराया कर दिया।
आप इतने दिन से परेशान हो रही थी, तकादे वाले आ रहे थे, मुझे तो पता नहीं था कि मेरे मित्र ने इतना कर्जा ले रखा है और तकादे वाले आपके पास आ रहे हैं, आपने एक बार बताना भी ठीक ना समझा। बोले भैया आप इतना कर रहे हो, उससे ज्यादा मैं आपके ऊपर, मुझे लगेगा कि मैं भार बन गई। भाभी आज के बाद दोबारा इस बात को ना कहना, जितना कर्जा है कल बैंक से रुपया निकाल करके आपके पास राहुल लेकर दे देगा, कर्जा चुक जाएगा। मैं जिंदगी भर आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगी। आखिर घर के काम करने वाले आदमी के जाने के बाद में कोई इतना अपनापन दिखा पाता है, हो पाता है अपना? आप जितना कर रहे हैं मैं जिंदगी में ऋण नहीं चुका पाऊंगी। बोले आप तो आशीर्वाद दो भाभी बस। कर्जा चुक गया, 1 साल 2 साल 3 साल बीते। उस लड़के ने भी जी जान से काम किया और जी जान से काम करके 3 वर्ष में बाजार में उसका नाम हो गया इस लड़के का। बोले भैया वो फलानी दुकान पर जो राहुल है हीरे का पारखी है, ऐसा गजब का पारखी है वो, क्या कहने। बाजार में हल्ला था। लड़का राहुल निकल करके जब अपनी दुकान पर आ रहा था तो ये कान में सुने, ये बहुत बड़ा पारखी है भैया, इतनी कम उम्र में ऐसा गजब का पारखी हमने आज तक नहीं देखा। पहुंचा वो दुकान पर, चेहरे पर मुस्कान थी। पूछा चाचा ने, क्या बात है राहुल, आज बड़े खुश दिख रहे हो? बोले चाचा मुझको देखते ही गांव वाले शहर वाले क्या बोल रहे जानते हो लोग? क्या? राहुल बहुत बड़ा पारखी हीरे का है। मेरी पहचान आज हीरे के पारखी के रूप में हो रही है। चाचा ने कंधे पर हाथ रखा, मुझे बहुत खुशी है। वेल डन, बहुत अच्छा। सुनो आज भाभी को कहना कॉफी घर पे पीऊंगा आकर के। पहुंचे, कॉफी तैयार, और आज राहुल को कहा, राहुल वो तेरे पापा ने नग दिए थे ना? कौन से? अरे वो डिब्बी लेकर तू आया था उस समय पर नग। हाँ हाँ हाँ, तेरे को पता है इस समय हीरे का दाम कितना बढ़ा हुआ है, इस समय निकालना ठीक रहेगा। चाचा अब तो कर्जा चुक गया, कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार ले करके आ। मैं देखना चाहता हूं कि आज मेरे राहुल की पारखी की आंखें कैसी हैं। अच्छा ठीक है चाचा। मम्मा बक्सा दो। डिब्बी निकाली बक्से से, और जैसे ही डिब्बी खोली एक नग बड़ी बारीकी से देखा राहुल ने, और देख करके तुरंत बाहर फेंका। मम्मी बोली क्या कर रहा है तू? दूसरा उठाया, फिर देखा, फिर यंत्र से भी देखा, फिर बाहर फेंका, और तीसरा उठाया, उसको भी बाहर फेंक दिया। देखने के बाद में मां ने थप्पड़ खींच करके गाल पे दिया, तेरे पापा ने बेशकीमती नग तेरी मां को दिए, तूने ऐसे फेंक दिए। तब बेटा झिल्ला कर बोलता है, मां बेशकीमती नग नहीं, कांच के टुकड़े थे, कांच के टुकड़े। चाचा खड़ा हुआ, उसने ताली बजाई चाचा ने। राहुल ने देखा चाचा की ओर, आप ताली बजा रहे हो? बोले ताली इसलिए बजा रहा हूं कि जो लोग कह रहे थे कि राहुल हीरे का पारखी हो गया, आज मैंने राहुल की आंखों में हीरे की पारखी की आंखें देख ली। मुझे प्रसन्नता है। जो चीज तूने 3 साल बाद जानी है, ये 3 साल पहले भी मैं जान चुका था। तब लड़का बोलता है, आपने बताया तक नहीं। तब चाचा बोले, यदि मैं उस समय बता देता ना कि ये कांच के टुकड़े हैं, तो हो सकता है राहुल तू और तेरी मां दोनों ये सोचने लग जाते, तू सोचता कि मेरे पिता नहीं है और तेरी मां सोचती कि आज हमारे पति नहीं है मेरे, तो आज देखो बेशकीमती हीरों को भी और देवर जी भैया जी कांच के टुकड़े बता रहे हैं। 3 साल में बीकॉम की डिग्री मिली न मिली, मैं तुझे कुछ देख सका न दे सका, लेकिन सत्य को परखने की
जो पारखी की आंखें होती है, दृष्टि होती है, वो तेरे चाचा ने जरूर तुझको दी है, जिससे तू आज सही और गलत की पहचान कर सका। तो सत्य 3 साल पहले भी बोल सकते थे और सत्य 3 साल बाद भी बोला गया, लेकिन फर्क है 3 साल पहले बोलते सत्य को तो बेकदरी हो जाती, 3 साल बाद बोला तो उसकी कदरी थी, उसका कदर थी। इसलिए सत्य बोलने का भी अपना एक समय हुआ करता है। इस बात को सदैव याद रखो।